मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं कुंडली में वास्तविक जो योग हैं, शुभ अशुभ हो, उनके ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं, सिर्फ लगन कुंडली से। भाई सटीक भविष्य के लिए तो मैं पत्रिकाएं लिखता हूं, मेरी हाथ से लिखी पत्रिका हो जाती है, वर्क कुंडली पूरा जीवन का सार निचोड़ देती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक नरदेहर, यहाँ पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष आपका मार्गदर्शन करता है। मैं आपसे ये चाहता हूं, भाई आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो भाई लाइक अवश्य करें। अगर दो शब्द कमेंट्स के भी छोड़ दें तो उसमें मेरे और मनोबल ऊंचा हो जाता है। भाई दर्शकों को मेरा अच्छा लगा, क्या उनका सुझाव है। आज हम बात करेंगे एक नौजवान जिसके की जन्म है 2005 का, लड़का है। हर माँ बाप ये सोचता है जैसे जैसे बच्चों की ग्रोथ होती है, भाई अब बच्चे जवान होने लगे हैं, 2-4 साल में शादी का देखेंगे या जैसे मुहूर्त आएगा, तो सब ये सबके विचार में आते हैं। सभी इसमें इन्वॉल्व है, चाहे मैं हूं या आप हूं, क्योंकि हम संतान को इसी उद्देश्य से पाल रहे हैं। अब भाई अच्छा लिख पढ़ करके अपना व्यवसाय करे, शादी हो, बच्चे हो, ये एक नैतिक कर्तव्य भी है माँ बाप का। तो हम उस कुंडली में देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। उसकी कुंडली में लगन में बुद्धादित्य योग है, बहुत ही बुद्धिमान बनेगा। जैसे कि आप मानते हैं, बुद्धादित्य योग सूर्य और बुध की युति से बनता है। बहुत बुद्धिमान होगा, उसकी बातचीत करने का तरीका भी बहुत अच्छा होगा। घर वालों को तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन पड़ोसियों को भी अच्छा लगेगा। ऐसा बालक अब भाई बहुत समझदार है, बहुत बुद्धिमान है। लेकिन जैसे जैसे बढ़ेगा, जब शादियां होंगी तो कुछ विपरीत स्थिति पैदा हो जाएगी। हम उसी के ऊपर विचार करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, ताकि उसका मार्गदर्शन हो और समय से पहले अपना उपाय कर ले तो उसका हो। तो आज का होगा बुद्धिमान, समझदार, सम्मान होते हुए भी पर वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं और प्रबल पित्त दोष है। दर्शकों, ये कुंडली के 12 खाके हैं। लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि, द्वितीय भाव धन का, तीर्थ पराक्रम का, चतुर्थ भूमि मकान सुख का, पंचम शिक्षा बुद्धि का, षष्ठ भाव संघर्ष का, रोग शत्रु का, ऋण का भी, सप्तम भाव जीवन साथी का, अष्टम भाव आयु का, नवम भाव भाग्य भाव है, दसम भाव कर्म भाव है, सम्मान में प्रतिष्ठा का भाव है, और एकादश भाव आमदनी का है, बड़े भाई का भाव है, द्वादश भाव सेवा सुख का भाव है, खर्च का भाव है, तो किसी प्रकार दंड का, विदेश का भाव है। ये आमतौर पर बातें हैं, सब बताते हैं। लेकिन मैं भी हमेशा बताता हूं, आपको दूसरे पंडित जी भी, आचार्य भी बताते हैं, लगन का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी, इन तीनों का बहुत ही बड़ा रोल है। ये तीनों अगर शुभ स्थिति में हो तो ठीक है, और जिसके तीनों अव्यवस्थित हो जाते हैं तो कितनी परेशानी आती है। और इस जातक के तीनों ग्रह अव्यवस्थित है, व्यवस्थित में नहीं है। लग्नेश भी नहीं है, पंचमेश भी नहीं है, भाग्य का स्वामी भी नहीं है। तो देखो, अभी तो कुछ महसूस नहीं हो रहा, आगे महसूस होगा। इससे अच्छा पहले उनका मार्गदर्शन कर दिया जाए। उसका अभिभावक का प्रश्न आया कि अब हम थोड़े दिन के बाद घर बसाना चाहेंगे, शादी करना चाहेंगे। अच्छी बात है, सभी के ही होते हैं, तो एक नजर देख लेते हैं क्या करते हैं। तो जातक की कुंडली में लगन का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी अविसित हो तो परेशानी आती है। दूसरा, जैसे मैंने बता दिया, लगन में बुद्धादित्य योग बन रहा है। लगन वो स्वयं है तो बुद्धिमान तो होगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। बुद्धामी तो, लेकिन लग्नेश किसी भी कुंडली में छठे भाव में आ जाता है, चाहे अपनी राशि में क्यों ना हो, तो प्रतिदोष हो जाता है। लगन का स्वामी छठे भाव में आ जाता है, प्रतिदोष हो जाता है। और दर्शकों, आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, ये आपका कोई भी लगन कुंडली में हो, कैसा भी हो, आपका शुक्र अगर सूर्य के नक्षत्र में है तो विवाह होने के 1 साल के बाद ही मिठास कड़वाहट में बदल जाती है। वो मिठास नहीं रहती जो शादी के टाइम पर हुई थी, या शादी से पहले जो ऐश और आराम किया वो नहीं था। पिक्चर देखा, कहीं बाग में गए, उधर मनाया, कहीं चाय पिया, वो सब नहीं, वो कड़वाहट में बदल जाती है। वो चाय भी फीकी हो जाती है, वो रस भी फीका हो जाता है, कड़वा हो जाता है, अगर शुक्र सूर्य के नक्षत्र में हो। सप्तम भाव वृश्चिक राशि का चंद्रमा हो, या सप्तम भाव में वृश्चिक राशि का चंद्रमा हो
तो 2 विवाह भी करा सकते का। और वृश्चिक राशि का चंद्रमा कैसे होगा? 9 भाव का स्वामी होगा, उच्च का होगा वृश्चिक राशि में। और जब यहां पर उच्च का चंद्रमा होगा तो जरूरी बात है, वृश्चिक लगन हुआ और उसको नीच दृष्टि से देखा, यानी सम्मान में कमी आ जाएगी, यानी भाग का स्वामी ही सम्मान नहीं दे रहा। तो विचार करते हैं उसकी कुंडली में, आगे बढ़ते हैं। बुधादित्य योग, भाग्य प्रतिष्ठा नहीं चाहता, वैवाहिक जीवन असफल को प्रबल पितृदोष। जातक का जन्म 14 दिसंबर 2005 शुक्ल पक्ष चतुर्दशी कृतिका चरण 4 बुधवार को हुआ। कृतिका नक्षत्र में जो जन्म बालक लेता है वो अपने आप को कैसे भी हर परिस्थिति में ढाल करके अपनी लाइफ को संवार लेता है, उसको किसी प्रकार की कमी नहीं होती। जन्म के समय पर वृश्चिक लगन हुआ, वृश्चिक लगन के 12 डिग्री है और लगन में सूर्य 28 डिग्री है और बुध भी 7 डिग्री 16 मिनट लेकर के है। शुक्र तीसरे भाव में मकर राशि में 5 डिग्री 29 मिनट लेकर के वह है और पंचम भाव में राहु 16 डिग्री है। तो मंगल छठे भाव में अपनी राशि में 14 डिग्री लेकर विराजमान है और सप्तम भाव में चंद्रमा उच्च राशि में 8 डिग्री लेकर के और नवम भाव में शनि 16 डिग्री लेकर के वक्री है और एकादश भाव में केतु है, तो द्वादश भाव में गुरु है। वहीं पर मैंने बताया लग्नेश पंचमेश अव्यवस्थित, लग्नेश छठे भाव में आ गया, बेशक अपनी राशि में है लेकिन गुरु भी देख रहा है और शनि भी देख रहा है, दोनों देख रहे हैं। और शनि बलवान है, वक्री है, 16 डिग्री लेकर के 56 मिनट है, गुरु से शनि बलवान है, लगन को देख रहा है। बाद में इसका प्रभाव बताएंगे। लग्नेश छठे भाव में आ गया, पंचमेश द्वादश भाव में चला गया और 9 भाव का स्वामी यहां पर सप्तम भाव में उच्च राशि में आ गया, लेकिन नीच दृष्टि से लगन को देख रहा है। उच्च राशि में आ गया, उसको सुंदर पत्नी मिलेगी, सुंदर पत्नी तो मिलेगी और उसके घर से अच्छे बड़े घराने की मिलेगी, लेकिन वो नीच दृष्टि से लगन को देख रहा है तो उसका तो सम्मान नहीं करेगी, यानी लगन को सम्मान नहीं मिला, पति को सम्मान नहीं मिलेगा। किसी भी कुंडली में क्या उच्च का चंद्रमा एक ही लगन में आएगा, जो कि आएगा वृश्चिक लगन में क्यों सप्तम भाव में वृषभ राशि हो जाती है और चंद्रमा वृषभ राशि में होता है, तो यहां पर ऐसी समस्या आ जाएंगी। जन्म नक्षत्र कृतिका है, 22वां नक्षत्र बीजा है, राहु विनाशकारी बन गया। तो ये कुंडली का है। अब देखिए दर्शकों, बुधादित्य योग सूर्य और बुध से बना, प्रसिद्ध होगा, चतुर्थ भी होगा और ऐश्वर्यशाली भी होगा और वृश्चिक लगन में कर्म भाव का स्वामी एकादश भाव का स्वामी बुध लगन में है, तो जातक विद्वान भी होगा, भूमि जमीन जायदाद जैसा भी होगा सभी सुख होंगे, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, अपने पुरुषार्थ अपने परिश्रम से अपने मेहनत से धन का लाभ करेगा, उन्नति करेगा। लेकिन थोड़ा सा बुध अश्मेष है, शिक्षा तो होगी, बुद्धिमान तो होगा, लेकिन जमीन जायदाद सम्मान में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, अश्मेष के भी गुण देगा। लेकिन कुछ भी बोलो तो बुधादित्य लगन में है, बालक समझदार होगा, सामान्य तौर पर शिक्षा अच्छी होगी, बुद्धि तेज होगी, अच्छा व्यवसाय होगा और प्रतिष्ठा होगी, थोड़ा सा कम होगी लेकिन अच्छा होगा। साधारण तौर पर ये लोगों भाई बालक बहुत ही विद्वान होगा। अब बात करते हैं लगन की। लग्नेश छठे भाव में है, कठिन परिश्रम करने वाला, स्वाभिमानी होगा, उद्यमी होगा, धैर्यशाली होगा, अच्छी पाचन शक्ति होगी, भूमि मकान आदि का मिल जाएगा, परेशानी भी होगी, साधन जुटा लेगा। ये सेवा का भाव है, सेवा करने वाला होगा। लेकिन शनि का प्रभाव है और यहां पर अपने ही उसके दुश्मन होंगे और जब मंगल छठे भाव में हो और पाप ग्रह की राशि में हो तो कोई घात भी कर सकता है, अपने आदमी घात लगा सकते हैं, उसके ऊपर घात लगा सकते हैं, चोट कर सकते हैं, पीट सकते हैं, कुछ भी हो, ऐसा हो सकता है, अपने ही आदमी दुश्मन होंगे। गुरु देख तो रहा है, गुरु पंचमे ऐसा लगने को देख रहा है, अच्छा बना रहा है, लेकिन साथ साथ शनि भी वक्री है और शनि भी देख रहा है, तो शनि से ज्यादा बलवान है, तो शनि का ज्यादा प्रभाव होगा, तो अपने ही शत्रु होंगे और किसी प्रकार का घात का भी अंदेशा रहेगा। पंचमेश द्वादश भाव में चला गया, साहसी होगा, भ्रमण प्रिय होगा, ऐसा खर्चा अधिक करेगा, बेतुका खर्चा कर देगा, मानसिक तनाव रहेगा, धन की को कभी रोक नहीं सकता। क्यों? द्वितीय भाव का स्वामी गुरु यहां पर हो गया, ऐसे मर्जी से खर्च करेगा और कुटुंब का सुख उसको मिलेगा नहीं, धन का उसको सुख नहीं मिलेगा और संतान की परेशानी नहीं आएगी। क्यों? पंचम भाव में धनु या मीन राशि हो, अगर उसको गुरु नहीं देखता है
तो संतान की दिक्कत आती है। ऐसे जातक की पत्नी संतान करने में, उत्पन्न करने में परेशानी आती है। किसी किसी को नहीं भी होती है, लेकिन साधारण तौर पर नहीं होगी, कुछ ना कुछ उपाय करने से हो जाता है, ऐसा समझो। अब बात करें भाग्येश की, भाग्य भाव का स्वामी। हम कहते हैं भाई काम तो बहुत किया, परिश्रम तो किए, यहाँ पर भाग्य ने साथ नहीं दिया। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर लग्न का स्वामी पंचम राशि भाग्य का, लेकिन भाग्य का स्वामी चंद्रमा यहां पर है, उच्च राशि में है, सप्तम भाव में, क्या काम करेगा? अच्छी पत्नी लाएगा, अपने से बड़े घर की लाएगा, लेकिन उससे उसको सम्मान नहीं मिलेगा, नीच दृष्टि रहेगी। नीच दृष्टि रहेगी, सम्मान में परेशानी आएगी, तनाव रहेंगे, मानसिक तनाव रहेंगे। उसको मंगल अष्टम दृष्टि पे लगन को देख रहा है, स्वाभिमान तो होगा, फिर भी बलवान होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पितृदोष तो ये फंस ही गया, क्योंकि तीनों अवस्थित हो गए। अब बात करें राहु की, बाकी बची कुची राहु ने खूब अच्छी रेड पेल दी भाई। राहु पंचम भाव में आ गया, मीन राशि में आ गया, पंचम दृष्टि यहां पर शनि भी पीड़ित होगा, नवम भाव भी पीड़ित होगा, लगन का भाव भी पीड़ित हो गया, सूर्य भी पीड़ित हो गया, बुध भी पीड़ित हो गया। यानी इस जातक के राहु के यहां से शिक्षा में परेशानी, संतान में परेशानी, भाग्य का पूरा सुख नहीं, माता के सुख में कमी, दिमाग में हमेशा चिंता, अचानक लाभ हानि, ये सारी चीजें राहु ने दे दी। परेशानी आ गई, शिक्षा में परेशानी आ गई, सभी परेशानी आ गई। तो शिक्षा में अवरोध आए, संतान में अवरोध आए। अब बात कर रहे सप्तमें शुक्र की। सप्तमें शुक्र 5 डिग्री 29 मिनट लेकर के तीर्थ भाव मकर राशि में है, और वह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ा सूर्य का नक्षत्र है। कोई भी होने दो, शुक्र कृतिका में हो या उत्तराषाढ़ा में हो या उत्तर फाल्गुनी में हो, सूर्य के नक्षत्र में होगा, और ऐसे शादी हो गई तो करवाट जो ना 1 साल के बाद ही हो जाएगी। दूसरी बात दर्शकों, शुक्र यहां पर तीसरे भाव में, कोई भी जातक का हो, आपका शुक्र यहां पर अगर तीसरे भाव में है तो अच्छा गृहस्थी का सुख नहीं देता, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो कहीं से पाप प्रभाव है तो और बड़ी परेशानी आ जाती है, घर में कलेश होता है, और इतना कलेश होता है जातक पता नहीं क्या करने को उतारू हो जाता है। शुक्र तीसरे भाव में हो, और वह तो सप्तमेश भी है, यहां तो सप्तमेश भी है, शुक्र भी है, तीसरे भाव में, और शनि की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है। वैवाहिक जीवन में परेशानी आ गई, वैवाहिक जीवन में परेशानी आ गई, वैवाहिक जीवन में परेशानी आ गई, सुख नहीं मिलेगा। क्यों? तीसरे भाव में, किसी का भी होने दो, सप्तमेश हो या शुक्र हो, तीसरे भाव में अगर पाप ग्रह से पीड़ित हो तो घर में कलेश होगा, उसको लेकर के, उसके सप्तम मतलब उस स्त्री को लेकर के, चाहे जीवन साथी है तो उसको पति को, अगर कुंडली की, अगर लड़की की कुंडली है तो उसके पत्नी से लेकर के कलेश होगा, और लड़के की कुंडली है तो उसकी पत्नी को लेकर के घर में कलेश होगा। भोग के कारण कुछ भी बने, आगे मैं नहीं बताना चाहता, आप ऐसा ही समझो कि घर में कलेश होगा और दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी। दर्शकों, लग्नेश पीड़ित है शनि से, शुक्र पीड़ित है केतु और शनि से, राहु से सूर्य पीड़ित है, बुध पीड़ित है, शनि पीड़ित है। अब भाई बचा क्या? सूर्य और चंद्रमा बच गए। अच्छी पत्नी तो दे रहा है, उसका सुख तो दे नहीं रहा। ये समस्या आ गई, बुद्धिमान होते हुए भी ये समस्या आ गई। बुध भी पीड़ित हो गया, सूर्य पीड़ित हो गया, शनि भी पीड़ित हो गया, राहु ने सब पीड़ित कर दिया, और शुक्र को शनि ने पीड़ित किया, केतु ने पीड़ित किया। बचे सूर्य और चंद्रमा, और इनका छठाष्टक योग बन गया। ये भी एक खराब बात आ गई, समस्या आ गई। तो कुल मिलाकर के कुंडली भारी पितृदोष की है। बुद्धिमान होना एक अलग चीज है, समाज सेवी होना एक अलग चीज है। उसका रुझान हमेशा अच्छे कर्मों की तरफ होता है। वो अभी होता है ना भाई, अभी तो बालक है ना। जब पता लगेगा, जब उसका घर बस जाएगा, और जब घर बस जाएगा तो घर वाली उसके घर में आकर के उसको परेशानी पैदा होगी, तो भाई दिमाग अस्थिर सबका हो जाएगा, चाहे कोई भी होने दो। समय से पहले उपाय कर लेना चाहिए, पितृदोष निवारण करना चाहिए, शुक्र और शनि जो प्रभाव दे रहे हैं उनकी शांति करानी चाहिए, और उसके बाद योग कुंडली और ग्रह मिलाकर के जीवन साथी से विवाह करना चाहिए। नहीं है तो मिठास नहीं मिलेगी, कोसों दूर तक आपको दाम्पत्य जीवन में मिठास नहीं मिलेगी। दर्शकों, अगर एक छोटा सा वीडियो एक नौजवान का है, अभी आयु कितनी है उसकी, 19 साल की है,
माँ बाप तो अभी सोच रहे हैं बस साल 2 साल के बाद अच्छी सी लड़की मिलेगी तो शादी कर देंगे, या 2-4 साल शादी तो करनी है, और भगवान हमेशा सबकी शादी करे भाई, लड़का हो या लड़की हो। मैं तो ये कहता हूं भाई, बिना शादी के, बिना जीवन साथी के अधूरा है जीवन। संसार में रहना है तो जरूरी है जीवन साथी चाहिए। दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मैं कहूंगा भाई आप लिखिए, अच्छा लगा है, खराब लिखा लिखिए, खराब लिखा है गुरुजी, उस खराबी को सुधारा जाएगा, और अच्छा लगा है तो उसको कम से कम लाइक कर दीजिए, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कीजिए, वो बेल आइटम है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियो आपको मिल सके और आपका मार्गदर्शन हो सके। धन्यवाद।